हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में बात की थी ग्रिड से रिलेटेड। हम अपने टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी विल मेक दिस गैलरी। इसमें आप देखिए, हमारे पास 5 सेक्शन है। हेडर है, नैव, आर्टिकल, एसाइड एंड फूटर। हम स्टार्ट करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। सबसे पहले एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं, गैलरी .html। एक और फाइल ले लेते हैं हम CSS के लिए, gallery.css। अपनी HTML फाइल में आ जाते हैं, शिफ्ट एक्सक्लेमेटिव मार्क, Alt Z। इसमें मैं क्या करती हूँ, एक div बनाती हूँ सबसे पहले, div.gallery। इसके अंदर हम 5 सेक्शंस लेते हैं। मेरे पास यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सेक्शंस है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5 div बनाती हूँ। div.item, item 1, div class, item, item 1, header section। ऐसे ही हम 4 सेक्शंस और बनाते हैं। item 2, item 3, item 4 एंड item 5। सेकंड सेक्शन है मेरे पास नैव सेक्शन। थर्ड सेक्शन इज आर्टिकल। नेक्स्ट है मेरे पास एसाइड। लास्ट में है मेरे पास फूटर सेक्शन। यहाँ हम अपनी CSS फाइल को लिंक कर देते हैं। लिंक CSS gallery.css। टाइटल चेंज कर देते हैं इसका, गैलरी। अपनी गैलरी के CSS में आ जाते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग, मार्जिन, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। गैलरी के लिए हम दे देते हैं डिस्प्ले ग्रिड। चेक करते हैं एक बार। ठीक है, हमारे पास अपने आइटम्स आ गए, हेडर, नेव, आर्टिकल, एसाइड एंड फूटर। अब इसके लिए हम CSS देते हैं। यहाँ मैं ले लेती हूँ एक बार, हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। 3 कॉलम्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और इक्वल सेक्शन 1 FR का फ्रैक्शन हो। सेकंड कॉलम रो हम लेते हैं, रिपीट, रिपीट, ग्रिड टेम्पलेट रो, रिपीट, 3 रोज 100 पिक्सल्स की। और उसके बीच में हम गैप चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, अभी हमने कलर नहीं दिया है, हमारे पास 3 कॉलम्स आ गई एंड रोज आ गई उसके अकॉर्डिंग। गैप हम दे, पहले हम अपने आइटम्स का कलर और डिफाइन करते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। .item 1, बैकग्राउंड कलर रेड। .item 2, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। .item 3, बैकग्राउंड कलर येलो।
डॉट आइटम 4, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, डॉट आइटम 5, बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब देखते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गए, सबका कलर आ गया। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास 3 कॉलम्स आ गई, रोज आ गई। यहाँ पर हम एक ऑटो रोज का और प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास रोज इंक्रीज होगी या फिर हमें अपने आइटम्स को इंक्रीज करवाना है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में ऐड हो जाए। ग्रिड रो, ग्रिड ऑटो रो, ग्रिड ऑटो रोज 150 या फिर 100 पिक्सल की ही। जैसे ही कोई न्यू आइटम्स आए वो नेक्स्ट रो में ऑटोमेटिकली हमारे पास ऐड हो जाएगा और उसका साइज कितना होगा, 100 पिक्सल। गैप दे देते हैं हम कॉलम्स एंड रो दोनों में ही 10 पिक्सल। ठीक है, यहाँ हमारे पास कॉलम्स के अंदर आ गया है गैप, रो एंड कॉलम दोनों में हमारे पास 10 पिक्सल का गैप आ गया है। अब मैं क्या चाहती हूँ, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इसका व्यू सोर्स ओपन हो गया। जैसे ही जहाँ हमने ग्रिड प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कुछ नंबरिंग शो होगी। अब मुझे क्या चाहिए, अपने हेडर सेक्शन मेरे पास पूरी स्क्रीन पर आए। ठीक है, पूरी विड्थ हो इसकी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं चाहती हूँ हेडर सेक्शन पूरी रो में आए। तो मेरे पास रो कॉलम कितनी है, 1 2 3 4। हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को लेना है यहाँ पर। ये जो ऊपर वैल्यूज है वो कॉलम के लिए, नीचे 1 2 3, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहां देखिए 1 2 3 एंड 4। दीज आर रोज वैल्यूज एंड 1 2 3 एंड 4 कॉलम वैल्यूज। अब मैं चाहती हूँ मेरे पास हेडर पूरी रो के अंदर आए, तो मैं क्या करूंगी, प्रॉपर्टी लगा देंगे ग्रिड कॉलम मेरे पास 1 से लेकर 4। तो हमारे पास हेडर कंप्लीट सेक्शन में आ जाएगा। देखिए, जहाँ आइटम 1 हमने दिया है ग्रिड कॉलम 1 to 4, चेक कीजिए। आइटम 1 पूरी रो में आ गया, तो नेक्स्ट जो आइटम होगा हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में ऐड होता जाएगा। हेडर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए हमारे पास नेव सेक्शन रो 2 से लेकर 4 में आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्रिड रो 2 से 4 तक। ठीक है, इन द सेम वे आई वॉन्ट आर्टिकल भी मेरे पास 2 to 4 आए और उसकी कॉलम मेरे पास 2 से 3 रहे। मैं अगर सिर्फ यहाँ रोज प्रॉपर्टी देते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ ग्रिड रो 2 to 4 देती हूँ, ठीक है, तो उससे भी आ रहा है मेरे पास। कॉलम प्रॉपर्टी मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, इधर आ जाए, तो हमें उसकी कॉलम प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाई करनी होगी। इन द सेम वे साइड सेक्शन भी मेरे पास रो 2 से 4 में आना चाहिए। ग्रिड रो 2 to 4। ठीक, अब फूटर सेक्शन में क्या चाहती हूँ, लास्ट में मेरे पास पूरी विड्थ हो इसकी, लाइक जैसे यहाँ पर मेरे पास है फूटर सेक्शन के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्रिड कॉलम, कौन सी कॉलम है ये, 1 2 3 एंड 4, फोर्थ कॉलम है ये मेरे पास। 1 से लेकर 4th कॉलम तक आना चाहिए। तो उसके लिए हमें स्पेसिफाई करना होगा, मेरे पास जो आइटम 5 है इसकी ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी 1 2 4। देखिए, ठीक है, यहाँ मेरे पास अब पूरी वैल्यू सेट हो गई, हेडर नेव आर्टिकल। अब हमें इनकी इस CSS स्टाइलिंग करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबका कलर हमें ऑरेंज देना है। तो मैं यहाँ एक मेन जो हमने आइटम है, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 वैल्यू स्पेसिफाई की है, आइटम एंड आइटम 1, जो इनकी सबकी कॉमन वैल्यू है मेरे पास आइटम। हम यहाँ पर दे देंगे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, ये बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दूंगी।
आप यहाँ पर भी अलग से दे सकते हैं। अब देखिए, हम्म हमने क्या किया, डॉट आइटम, देखिए सेम लग रहा है हमारे पास। अब इसकी आगे और स्टाइलिंग दे देते हैं हम। गैलरी की हम विड्थ दे देते हैं 50%। मार्जिन हम दे देंगे उसको ऑटो। ठीक है, ये तो मेरे पास है ही, हमें ऐसा बनाना है, देखिए। ठीक है, हमारे पास विड्थ हमने कम कर दी। इसकी आगे स्टाइलिंग, फर्दर स्टाइलिंग देखते हैं हम। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं 20 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट 600। टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, अब इनकी हम पैडिंग दे देंगे। यहाँ पैडिंग दे देते हैं 50 पिक्सल, दे दिया सपोज हमने। ये देखिए, ऊपर से मार्जिन दे देते हैं हम गैलरी में। सिर्फ लेफ्ट और राइट का मार्जिन आया, यहाँ हमारे पास मार्जिन टॉप दे देते हैं हम 20 पिक्सल। ठीक है, सिमिलर हो गया हमारे पास। हेडर, नेव, आर्टिकल, एसाइड एंड फूटर सेक्शन। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है मुझे। जैसे ही स्क्रीन का साइज मेरे पास कम हो तो ये सब एक ही लाइन में आ जाए, तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी लिख देंगे। यहाँ हम मीडिया क्वेरी लिख देते हैं इसके लिए। एंड मैक्स भी, मैं यहाँ 72 पिक्सल, 720 पिक्सल दे देती हूँ। जैसे ही 720 पिक्सल से मेरे पास कम होगा, ये सब क्या हो मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाए, सिंगल लाइन में आ जाए, सॉरी। तो हम आइटम 1 के लिए ग्रिड कॉलम 1 to 5 हो जाए मेरे पास। आइटम 1 मेरे पास वन, पूरी 1 to 5 उसी में ही है, सॉरी 1 to 4 है हमारे पास यहाँ कॉलम वैल्यूज। 1 to 4 कॉलम्स में है, तो उसके लिए हमें देने की जरूरत ही नहीं है। आइटम 2 मेरे पास आ जाए 1 to 4 कॉलम में, और उसकी रो क्या हो, सेकंड टू थर्ड। यहाँ हमने क्या किया था, उसकी कॉलम वैल्यू, रो वैल्यू चेंज की थी, 2 से 4 की थी कॉलम रो वैल्यू हमने। तो हम क्या करेंगे, जो आइटम 2 है मेरे पास, नैव सेक्शन है, पूरी रो में आए 1 to 4 कॉलम उसकी, और उसकी रो क्या हो मेरे पास, कितनी आ जाए, 2 से 3। ऐसे ही आर्टिकल मेरे पास 3 to 3 कॉलम थर्ड रो में आए, और उसकी कॉलम वैल्यू 1 to 4 यहाँ पर हम देते हैं आइटम 2 के लिए। आइटम 1 मेरे पास ऑटोमेटिकली हमने शुरू में ही दे दिया था 1 to 5 कॉलम के लिए। आइटम 2 आए मेरे पास ग्रिड कॉलम 1 to 5, और उसकी ग्रिड रो कितनी हो, सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में आए, तो 2 to 3। ठीक है, 1 से 2 मेरे पास क्या है, आप देखिए यहाँ पर 1 से 2 फर्स्ट हेडर सेक्शन के लिए। 2 से 3 मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास नैव सेक्शन आए और उसकी कॉलम पूरी हो, पूरी विड्थ हमारे पास 1 to 4 हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसका स्क्रीन का साइज छोटा करती हूँ, 1 मिनट, चेक करते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश किया, उधर कंट्रोल S किया हमने, देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। 720 पिक्सल। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड रो में आएगा। आगे इसकी करते हैं यहाँ हम डॉट आइटम
थर्ड मेरे पास ग्रिड कॉलम 1 to 5, ग्रिड रो 3 to 4। 1 to 5 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कॉलम कितनी थी, 4 ही कॉलम थी। ये देखिए ग्रिड वैल्यू देते हैं, हमारे पास कितनी कॉलम है, 1 2 3 एंड 4। ये देखिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे ही हम मीडिया क्वेरी लगाए हमारी 720 पिक्सल से कम हो तो हमारे पास कॉलम 1 to 4 में ही आने चाहिए सारे आइटम्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबके लिए हम कॉलम दे देंगे 1 to 4 और रो वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पर। आइटम 4 ग्रिड कॉलम 1 to 4 ग्रिड रो 1 से 2 में हमारे पास हेडर सेक्शन, 2 से 3 रो में हमारे पास नेव सेक्शन, 3 to 4 में मेरे पास आर्टिकल सेक्शन, 4 to 5 में अब मेरे पास क्या आना चाहिए, एसाइड सेक्शन। ठीक है, ये देखिए 1 से 2 में मेरे पास हेडर, 2 से 3 में नेव आएगा, 3 से 4 में मेरे पास आर्टिकल, 4 to 5 में मेरे पास क्या आना चाहिए, एसाइड सेक्शन। एंड नेक्स्ट रो में मेरे पास आइटम 5 ग्रिड कॉलम 1 to 5 एंड ग्रिड रो 5 to 6। ठीक है, चेक करते हैं आइदर इट इज करेक्ट और नॉट। ये देखिए मेरे पास सारे एक रो में आ गए। हेडर नेव 1 से 2 में हेडर सेक्शन, 2 से 3 रो में हमारे पास सेकंड रो में मेरे पास नेव, 3 to 4 वैल्यू है जब रो की, आर्टिकल, 4 to 5 में एसाइड एंड 5 to 6 में फूटर सेक्शन। जैसे ही अब इसका साइज मैं बड़ा करूंगी, ये देखिए। ठीक है, ठीक, इंस्पेक्ट करते हैं इसको, यहीं से ही आपको चेक करवाती हूँ। ठीक है, सारे मेरे पास एक ही रो में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, फूटर की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो रखी है, मे बी हमने कॉलम वैल्यू में कुछ रॉन्ग स्पेसिफाई कर दिया जब हमने मीडिया क्वेरी लगाई है। चेक करते हैं इसको हम। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स कितनी थी, 4 थी, और हमने क्या किया है, 5 यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। चेंज करते हैं इसको नाउ, चेक करते हैं हम। ये देखिए नाउ इट इज ओके। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको इसमें क्या करना है, जो इसकी रो एंड कॉलम वैल्यूज है इंस्पेक्ट करेंगे हम अपने पेज को। यहाँ ग्रिड पर क्लिक करेंगे, हमें ये बस ध्यान में देना है कि हमारे पास कॉलम कितनी है, 1 2 3 एंड 4, एंड रो वैल्यूज है 1 2 3 4 5। जब हम चाहते हैं हमारा हेडर सेक्शन मीडिया क्वेरी लगाए हम, 1 to 4 में हमने ऑलरेडी शुरू में ही ले लिया है तो हमारे पास वही आएगा। हम चाहते हैं जो हमारे पास नैव सेक्शन की हमने वैल्यूज चेंज की है, वो क्या हो, हमारे पास 1 2 पूरी रो में आए एंड उसकी सेकंड रो के अंदर, और कॉलम वैल्यू हमारे पास 1 to 4 हो, और रो वैल्यू 2 to 3। सेकंड नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल सेक्शन 3 to 4 में नेक्स्ट रो में, और कॉलम वैल्यू हमें 1 to 4 तक स्पेसिफाई करने। नेक्स्ट एसाइड सेक्शन है हमारे पास 4 to 5 रो में, और कॉलम वैल्यू 1 to 5। नेक्स्ट हमारे पास इसी वे में फूटर सेक्शन, रो हमारे पास हमने ऑटो रो लगाया हुआ है तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, 5 to 6 रो की वैल्यू होगी, एंड 1 to 5 4 मेरे पास कॉलम वैल्यूज होगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है गाइस तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।